हेलो पिला माने आज आउ एक नुआ भिडियो रे माय संस्कृत ओडिया एजुकेशन चैनल को तुम मानक स्वागत। आज आम 10th श्रेणी जो हॉलिडे होमवर्क बा अवकाशकालीन गृह कार्य रही तार ओडिया विषयटी को आम आलोचना करिबा। प्रथमे तार क्वेश्चन गुडी को देखिदेबा तापर ए क्वेश्चन गुडीकर उत्तर को आम पुंखानुपुंख भाव में वर्णना बा आलोचना करिबा। देख प्रथम क्वेश्चन अच्छी वंदे उत्कल जननी कवितार कवि किभली उत्कल जननी प्रशंसा विवर होइछन्ति लेख। कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र साहित्य कृति गुड़िक विषय लेख। रचना लेख। रचना कौन अच्छी पिला माने 3 नंबर ना सड़क सुरक्षा। ना जो सड़क सुरक्षा रचना रही तार देख पिला माने तले देइछि उपक्रम सड़क दुर्घटनार कारण तापर देइछि कौन ना दुर्घटना निराकरण उपाय सचेतनता पदक्षेप उपसंहार। पिला माने सब बेले लक्ष्य करिवो जिते बेले भी कौन रचना लिखा ये सब पॉइंट को केवल लिखा भूलबानी। ये समस्त सब पॉइंट को माने अनुकरण करी आमको कौन करार अच्छी ना लिखार अच्छे सबुटा पॉइंट पॉइंट करके लिखार अच्छे तेल कौन हम ना बोर्ड परीक्षा आमर भल भाव में मार्क आमको मिल संपूर्ण भाव में मार्क मिल। ठीक अच्छे आम सेमती पॉइंट केमती लिखी आम कराए आम सेमती पॉइंट लिखी रखीचु। आम जिते सड़क सुरक्षा रचना पढ़ा आम देखीदा। तुम ग्राम में पानीय जलर अभाव हेतु तार निराकरण मंडल उन्नयन अधिकारी निकट को पत्र 4 नंबर। 5 नंबर कहला व्याकरण बहिर वाक्य विचार पाठर समस्त प्रश्न उत्तर करने। 6 नंबर कहला 6 जन ओडिशार 6 जन कविंकर नाम लिखा और साहित्य कृति गुड़ी को लिखा। ठीक अच्छे पिला माने आस आम उत्तर को देखा। आम जो 6टी प्रश्न पढ़िले ये 6टी प्रश्नर उत्तर को पुंखानुपुंख भाव में पढ़ा और बुझा। प्रथम प्रश्न थिला कौन ना वंदे उत्कल जननी कवितार कवि किभली उत्कल जननी प्रशंसा विभोर होइछन्ति लेख। वंदे उत्कल जननी कवितार कवि कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र से तांकर सारस्वत सृष्टि रे उत्कलर जातीय जीवन सामाजिक रीतिनीति सांस्कृतिक अपरूप को यथार्थ भाव में देखाइछन्ति। तांकर जातीय संगीत कविता गुच्छरे 33टी मातृभूमि प्रशंसात्मक कविता रही। सबुथिरे जन्मभूमिर वंदना गान करी कवि जन्मभूमि प्रति तांको हृदय रही अनाबिल भाव को देखाइछन्ति। वंदे उत्कल जननी सही कविता गुच्छर प्रथम कविता कवितार छत्र छत्रे कवि उत्कल जननींकर विशेषत्व को देखाइबा को चेष्टा करिछन्ति। मातृभूमि जन्मभूमि ठारू बा जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत संतान को तार कोଳରେ धरी रखे। जन्मभूमिर माटी पानी पवन रे से वर्धित हुए परिपृष्ट हुए। तुलनात्मक भाव में देखिले माता ठारू मातृभूमिर महत्व अधिक। माता ठारू मातृभूमि गरियसी। कवि विचार रे मातृभूमि ता कोଳରେ जन्म नहीं बढ़ी संतान मानक पई केते जे महान ताहा परिप्रकाश करि हेबो नाही। तेणु कवितारे कवि मातृभूमिर वंदना गान करी ताहार असामान्यता को सूचाइछन्ति। कवि मातृभूमिर प्रशंसा गान करी कहिछन्ति उत्कल जननी हेउछन्ति चारु हास्यमयी। तार नभ जल स्थल रे हस हस मनमुग्धकर भाव देखा मिले। सही हस हस दृश्य को देखि दर्शक मनरे अपार आनंद सृष्टि हुए। से मध्य चारु भाषामयी ताहार भाषा अत्यंत मधुर। सही भाषा श्रोता मनरे अमृतमय भाव सृष्टि करे। उत्कल गात्र हेउछि पवित्र। सही पवित्र गात्र को आहुरी पवित्र करे। महुधीर जलराशि ताहार सागर तीर रे शोभा पाउछि। ताल तमाल वृक्षराजी उत्कल भूमि रे प्रवाहित हेउछि निर्मल स्रोत विशिष्ट स्रोतसिनी। सही स्रोतसिनी जल को स्पर्श करी प्रवाहित हेउथबा मृदु समीर शीतलतार स्पर्श देइथाए। शीतल समीर रे प्राण शीतल कला हेला भली अनुभव हुए। कवि मातृभूमि अंगे अंगे भरी रही निघंच वनराजी। नील पर्वतमाला समतल भूमि उपरे एभली भाव में दंडायमान होइछि जहाको देखिले समुद्रर जलराशि उपरे उत्थित नील तरंगर भ्रम सृष्टि हेउछि। सेथिरे पुणी सुंदर सुंदर पक्षीमानंकर कलरवरे चतुर्दिग मुखरित हेउछि। कवि भाषा घन घन वन भूमि राजित अंगे नील भूधरमाला साजेत रंगे कल कल मुखरित चारु विहंगे जननी जननी जननी। जन्मभूमिर प्रशंसा गान करी कवि कहिछन्ति दिगंत विस्तारी खात गुड़िक शालिधानर सुशोभित। उत्कल जननी ज्ञान विज्ञान नेत्र विशिष्ट अनेक कृति संतानंकर से जन्मदात्री। सेथिरे पुणी रही जोगी ऋषिंकर उटज। सही जोगी ऋषिंकर मंत्रध्वनि रे परिवेश हेउछि मुग्ध। उत्कल भूमिर बहुस्थान रही कारुकार्यपूर्ण मंदिर सूक्ष्म कला समूह द्वारा से गुड़िक सुशोभित। एही पुण्यतीर्थर समूह रे परिपूर्ण। उत्कल सुरवीर मानक भूखंड भाव में सारा विश्व में परिचित। शत्रुकूलर रक्त रे यह रंजित। एथिरे जन्म नेइछन्ति अनेक यशस्वी जहाँफल उत्कल जननी हेउछि धन्या पुण्या चिर शरण्या। कवि एठारे निजर मातृभूमिर महनीयता बखाणी बसिबा सहित ताहार जयगान
ଓ ବନ୍ଦନା କରିବାକୁ ପ୍ରକାନ୍ତରରେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। କବିଙ୍କର ଏହିଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତିର ପ୍ରୀତିର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ପିଲେ ଏଇଟା ଥିଲା କ'ଣ ନା 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ପିଲାମାନେ ଆସିବା 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲା କାନ୍ତ କବିଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତରକୁ ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆକାଶରେ ଯେଉଁ କେତେଜଣ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ସେମାନଙ୍କର ଅମଳିନ ଦୀପ୍ତିରେ ମହାମଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଅନ୍ୟତମ। ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସିଲା ପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାରେ ମନୋନିବେଶ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଉପରେ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପଠନରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ କବିତା ଲେଖାରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରି ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଇଏ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଛାତ୍ରାବାସରେ କବିତା ଲେଖା ପାଇଁ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାଜନ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସେହି ସମୟରେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲେ। ବିଏ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖା ପାଇଁ ମୁକୁର ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦକ ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଦାସ, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ବିଶ୍ୱନାଥ କରଙ୍କର ସେହି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ରଚନା ଥିଲା ହାସ୍ୟ, କୌତୁକ ଓ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୂପ ଧର୍ମୀ। ସେ ଯେପରି ହସିବା ଓ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠକଙ୍କୁ ହସାଇବାକୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପଦ୍ୟରେ ଲେଖିଥିବା ଲାଳିକା ଏବଂ ନାଟ୍ୟ ରୀତିରେ ପ୍ରହସନ ତାଙ୍କ ହାସ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ରଚନା ଶୈଳୀର ବଳିଷ୍ଠ ସ୍ୱାକ୍ଷର। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବଙ୍କର କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ଚମ୍ପୁର ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଅନୁକରଣ କରି ସେ ଚଟକ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଚମ୍ପୁ ଲେଖିଗଲେ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କର କଳାମାଣିକକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସେ ଲେଖିଗଲେ କ'ଣ ଧଳା ମାଣିକରେ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ ଅନୁକରଣରେ ଲେଖିଲେ କଟକ ସଫର ଆଦି। ତାଙ୍କର ହାସ୍ୟ ରସାତ୍ମକ ସୃଷ୍ଟି ପାଠକକୁ ବିପୁଳ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରହସନ ଭାବରେ ଡିମ୍ବକ୍ରେସି ସଭା, ହନୁମନ୍ତର ବସ୍ତ୍ରହରଣ, ଜର୍ମାନ ଭୂତ ଓ ବ୍ରିଟିଶ ଦୂତଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ତାହା ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ନିଜସ୍ୱ ଜୀବନର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କ କଥା, ଚିଡ଼ିଆଖାନା, ପାଠମାଳା, ସାହିତ୍ୟ ସୁଧାକର, ଶିଶୁ ଓ କିଶୋରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଉପାଦେୟତା ପୁସ୍ତକ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଅନେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ଲେଖି ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ହାସ୍ୟରସ, ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ହାସ୍ୟରସ, କବି ଓ କବିତ୍ୱ, ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ସ୍ମୃତି ପୂଜା, ଚିନ୍ତାମଣି, ଖଣ୍ଡିଏ ଚିଠି ଭଳି ଜୀବନ ସ୍ମୃତିମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ କାନ୍ତ କବିଙ୍କ ଆତ୍ମସଂଲଗ୍ନ ଭାବ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ବାରି ହୋଇପଡ଼େ। କବି ଜାତୀୟତାବୋଧମୂଳକ ଓ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ଭାବକୁ ନେଇ ଅନେକ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କବିତା ସଂକଳନରେ ସଂକଳିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, କୋଟି କୋଟି କଣ୍ଠେ ଆଜି ଉଡ଼ାଇ ନିଶାଣ ବଜାଇ ଭେରି, ସାଜରେ ସାଜରେ ଏହି ସଂକଳନର ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ କୃତି। ପୁନଶ୍ଚ ତାଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଗୀତ ସଂକଳନ ହେଉଛି ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ। ଏହି ଗୀତଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ଭାବ ସମ୍ପଦ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଅନନ୍ୟତା ପ୍ରମାଣ କରେ। ଉପରୋକ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରାଗଲେ କାନ୍ତ କବି ଯେ ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଏହା ଥିଲା କ'ଣ ନା 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବା 3 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲା କ'ଣ ଦେଇଥିଲା ରଚନା ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ତାର ଯେଉଁ ସବପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଥିଲା ଉପକ୍ରମ, ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ, ଦୁର୍ଘଟଣା ନିରାକରଣ, ତାପରେ ଅଛି ସଚେତନତା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ, ଉପସଂହାର। ପିଲା ଆମେ ଏମିତି ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନେକ ଲୋକ ଜୀବନ ହରାଇଛନ୍ତି ଓ ଅନେକ ଆହତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାର ନିୟମାବଳୀକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ କମ୍ କରିପାରିବା ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ସମାଜ ଗଢ଼ିପାରିବା। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ। ପିଲାମାନେ ସଡ଼କରେ କାହିଁକି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ନା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଅତ୍ୟଧିକ ଗତିରେ ଯଦି ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା, ସଡ଼କ ନିୟମକୁ ଯଦି ଆମେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା, ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ବେଳେ ମୋବାଇଲ ଫୋନର ବ୍ୟବହାର କରିବା ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ମଦ୍ୟପାନ କରି ଯଦି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା, ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ବା ଗାଡ଼ି ଚଲା ଶିଖିନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଗାଡ଼ି ଚାଳନା କରିବା, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ଏହା ସହିତ ଶୋଚନୀୟ ସଡ଼କ ଅବସ୍ଥା, ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଟ୍ରାଫିକର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତାର ଅଭାବ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ ବା ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ପାଲଟିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେହିଭଳି କ'ଣ ଅଛି ନା ଦୁର୍ଘଟଣାର ନିରାକରଣ। ତାହେଲେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଆମେ କେମିତି ଏଡ଼ାଇ ପାରିବା ବା ତାର ନିରାକରଣ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବା ନିମନ୍ତେ କେତେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା
सड़क नियम को कड़ाकड़ी पालन करने उचित चालक मानक नियमित तालीम सड़क सुरक्षा संबंधी शिक्षा दि जाई पारे सड़क अवस्था उन्नत कर आवश्यक आवश्यक थिबा स्थान रे ट्रैफिक रे मध्य संकेत बा ट्रैफिक रे व्यवस्था करा जिवा उचित जेब्रा क्रॉसिंग निर्माण करा जिवा उचित मद्यपान करी गाड़ी चलाउथुवा लोकंक उपरे कड़ा दंड विधान करा जाय जिवा उचित बा करा जाय पारे एही सब जदि हम करिबा ताले हुए तो दुर्घटना निराकरण करि परिबा ठीक सेही भली सचेतनता पई पदक्षेप कोन कोन हम पदक्षेप नै परिबा ना सड़क सुरक्षा संबंध रे जनसाधारणक मध्य रे सचेतनता बढ़ाइबा अत्यंत जरूरी तेणु विद्यालय महाविद्यालय सामाजिक अनुष्ठान गुड़िक सड़क सुरक्षा शिक्षा कार्यक्रम आयोजन करा जाय पारे गणमाध्यम और पोस्टर माध्यम सचेतनतार वार्ता प्रचार करा जाय पारे सड़क सुरक्षा सप्ताह पालन करी लोकन को नियम पालन पई उत्साहित करा जाय पारे एही सब जदि आमे करिबा ताले हुए तो सचेतनता लोकों को आम सचेतन कराई पारिबा ठीक से यार शेष कथा उपसंहार कौन ना सड़क सुरक्षा केवल सरकार किंबा पुलिस दायित्व नुह यह समस्त आम कर्तव्य बा आम दायित्व समस्ते मिलमिशे सड़कर नियम को जब पालन करवा और अन्य को सचेतन कर दुर्घटना रोकीपर आसतु आम समस्ते सुरक्षित सड़क गठन में प्रतिज्ञा करवा ठीक अच्छे 4 नंबर पे कौन अच्छी 4 नंबर देख तुम ग्राम पानीय जलर अभाव हेतु ताहार निराकरण पर मंडल उन्नयन अधिकारी को पत्र लेख पे देख ना माननीय श्रीजुक्त मंडल उन्नयन अधिकारी भोगराई बालेश्वर ओडिशा पे निज निजर ब्लॉक ना लिखा आउ निज निजर जिलार ना लिखा ठीक अच्छे ग्रामर पानीय जलर अभाव हेतु ताहार निराकरण संबंध में अनुरोध महाशय अत्यंत नम्रतार सह आम्भे निजर ग्रामर ना लिख पे जो जी बास करुच तुम ग्रामर ना लिख आम ग्रामवासी निम्नलिखित समस्या प्रति आपण दृष्टिगोचर कर यार आशु समाधान आशा करुचु आंभ ग्रामटी जो ब्लॉक रे अंतर्भुक्त होता जो पंचायत थी सेटा को पे लिखा ठीक अच्छे कौन आंभ ग्रामटी भोगराई जो पे कौन कहली जो भोगराई अच्छी आपण तुम मैंने जगह आ जगह पंचायत ब्लॉकटा चेंज करवा यही ग्राम 2000 रु अधिक लोक बास करुवा बेले ग्रामर पानीय जलर अभाव एक गुरुत्वपूर्ण समस्या हो पड़ी जहाँ ग्रामवासी दैनंदिन जीवन को प्रभावित करुअछि यही समस्यार मुख्य कारण होउछि ग्रामर थिबा जल उत्स तथा नलकूप और पोखरी गुड़िक अपर्याप्तता एवं अनेक समय यार अवस्था खराब होगा ग्रीष्म ऋतु में जलस्तर अत्यधिक ह्रास पाउछि जहाद्वारा ग्रामवासी मैंने दूर दूरांतर जल आने को बाध्य होउछन्ति यह विशेषतः महिला और शिशु मानक पई अधिक कष्टदायक होउछि तेणु विनम्र निवेदन जे अंततः 2टी गभीर नलकूप आम ग्राम प्रतिष्ठा करागले ताहा आम ग्रामवासी जल कष्ट को किछि मात्रा लाघव करिपारिबो इति आपणकर विश्वस्त करी किछि ग्रामवासी नाम लिखिबा और तार जो तुम स्थान जो ग्राम दौच से स्थान नाम लिखा आउ डेट टी पकेबा ठीक अच्छे तापर आसवा पे कौन अच्छे ना 5 नंबर देछि वाक्य विचार बा तार प्रश्न उत्तर करने कही ना वाक्य आम क्या कह जाए वाक्य विचार कौन कहला ना वाक्य क्या कह जाए उदाहरण सह दर्शाओ एक बा एकाधिक पद मिलित होई मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले ताहाको आमे वाक्य बोली कहि थाउ जेमिति राम गोटे भल पिला यह है वाक्य ठीक से ही कौन अच्छी ना सार्थक वाक्यर किए लक्षण थाए ना वाक्यटी योग्यता आकांक्षा और आसक्ति रहा गोटे सार्थक व शुद्ध वाक्यर लक्षण ठीक से ही वाक्यर योग्यता कहले कौन बुझाए प्रकाश कर ना वाक्य व्यवहार करा पदगुड़िकर पारस्परिक संबंध को योग्यता बोली कह जाए आ कौन अच्छे ना आसक्ति कौन उदाहरण बुझाओ बा दर्शाओ कहला वाक्य पद योजना बा सौंदर्य को आसक्ति बोली कह जाए अर्थात वाक्य जो पदगुड़िक रही सज्जीकरण कर लिखाइबा ताहाको आमे आसक्ति बोली कहबा जेमिति उदाहरण जदि आमे कहबा होई हेले प्राप्त बुद्धत्व गौतम तपस्विता पिले एथिरे मध्य समस्त पदगुड़िक जेतले आमे सजाई देबा केते सुंदर हबो देख एहाको सजाई लिखले कोन हबो ना गौतम तपस्वित होई बुद्धत्व प्राप्त हले तुम पिले एहाको आमे कोन कहबा ना आसक्ति पद को जो योजना पद योजना बा तार सौंदर्य को आमे कोन कहबा ना आसक्ति बोली कहबा आकांक्षा कहले कौन बुझ ना वाक्य गोटे पद अन्य पद गुड़िकर अर्थबोधकता अपेक्षा करने को आकांक्षा बोली कह जाए ठीक अच्छे वाक्यांश क्या कह दृष्टांत दे बुझाओ वाक्य बुझा पड़ुवा निर्दिष्ट अंश को निर्दिष्ट केतोटी पद संगति को वाक्यांश बोली कह जाए जमीती कहला कना हरिहर कथा शुणी माँ यहाँ पे आम कौन कहवा ना वाक्यांश बोली कहवा खंडवाक्य समस्त वाक्यर समापिका क्रियायुक्त अंश को खंडवाक्य बोली कह जाए आस पिला माने वाक्य और खंडवाक्य मध्य प्रभेद को जानिबा कहला वाक्य क्या कहवा पिला माने ना पूर्णांग सार्थक उक्ति को वाक्य बोली आमे कहि थाउ बा मनर भाव को जतले संपूर्ण भाव प्रकाश करे ताको आमे वाक्य बोली कहि थाउ
तो उदाहरण देला कौन ना मु जितेबाला घरे पहुँचली से चित्र आंकुले यहाँ है वाक्य ठीक से खंडवाक्य कौन कहला ना समस्त वाक्यर समापिका क्रियायुक्त अंशटी को खंडवाक्य बोली कहुए। उदाहरण है कौन ना मु जितेबाला घरे पहुँचली ये जो घरे पहुँचली जो पिले रहा पहुँचली जो समापिका क्रियायुक्त अंश को मिश्रण करागला तो यहाँ कौन पिले ना खंडवाक्य। से भली वाक्य आकांक्षार आवश्यकता रही किपरि उदाहरण सह दर्शाओ ना वाक्य गोटे पद अन्य पद गुड़िकर अर्थबोधकता बा अपेक्षा माने अपेक्षा करुथिले ताहाको आमे आकांक्षा बोली कहि थाउ। एहा द्वारा वाक्यटी पूर्ण तथा अर्थबोध हुए। तेणु वाक्यटी को पूर्ण होगा आकांक्षार आवश्यकता रही। जेमिति उदाहरण देला जे राम गोटे भल पिला ए राम गोटे भल कौन राम गोटे भल खाई माने पढ़ी पारे राम भल गीत गाई पारे राम भल हसी पारे कौन कही पारे राम गोटे भल पिला। तेणु ये कौन है ना आम पाखे आकांक्षा रहीगला और जानापी। तेणु ये कौन है ना पूर्णता आने कौन करागला ना राम गोटे भल गीत गाइले अर्थ पिले गीत गाइबा पदटी को जितेबाला आसिक बसिले पाखे तार अर्थ मैं संपूर्ण वाक्यटीर अर्थ प्रतीति है। तेणु कहला कौन ना वाक्यर से वाक्य गोटे पद अन्य पद गुड़िकर अर्थबोधकता अपेक्षा करुले ताहाको आकांक्षा बोली कहुए। ठीक अच्छे से भली पिले कौन अच्छे ना ओडिशार 6 जन कवि नाम लिखा और से द्वारा लिखित होता किसी साहित्य कृति साहित्य से जो लिखि पुस्तक गुड़िकर नाम को लिखा। आस सारला दास कौन प्रथम लिखिचे कौन ना सारला दास कौन लिखिगले पिला माने ना महाभारत बिलंका रामायण चंडी पुराण गदा पर्व। से भली उपेन्द्र भंज लिखिं राम तारक मंत्र वैदेही विलास लावण्यवती प्रेमसुधा निधि रसपंचक सुभद्रा परिणय। से भली गंगाधर मेहर लिखिगले कृति गुड़िक कौन गंगाधर मेहर ना तपस्विनी किचकबद्ध उत्कल लक्ष्मी पद्मिनी इंदुमती अर्घ्य थाली प्रणय बल्लरी। लक्ष्मीकांत महापात्र लेखा कौन अच्छी पिला माने ना कोणा मामू बुढ़ा शंखारी धला माणिक बंदे उत्कल जननी जीवन संगीत शरीर माध्यम। से भली राधानाथ राय कौन लिखिं ना केदार गौरी नंदी केसरी चिल्लिका उषा पार्वती महाजात्रा उर्वशी मेघदूत। फकीरमोहन सेनापति लिखिले रेवती माटीर मनीष 6 मन 8 गुंट मामू लछमा प्रायश्चित धूली। पिला माने ये सब थिला कौन ना आमर ओडिशार जो 6 जन कविंकर नाम और तांका द्वारा लिखा होइतिबा किछि साहित्य कृति को एते दिया जायछि। ठीक अछि पिला माने अछि धैर्यर सहकारे आ भल भाबरे मो ए भिडियोटी को देखिथिबार समस्तंकु हृदयर गभीरतम प्रदेशर धन्यवाद। ता सहित पिला माने लाइक और शेयर करने सहित टी प्लीज सब्सक्राइब करवा बेल आइकन घंटी को दबाई देवा जहाँफल मुझे जहाँ जहाँ नुआ नुआ वीडियो अपलोड करी सब तो मान पाखे अति शीघ्र अल्प समय पहुँचो। ठीक अच्छे आज दिन शुभमय मंगलमय हो ये आम रहा।